Good morning and Assalamu alaikum class 7. How are you class? I hope you all are fine. ओके क्लास 7 आज हमने करनी है एक्टिविटी नंबर 12 जो है कि हमारे पास है पेज नंबर 38 पे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर है रीडिंग थर्मामीटर इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। हमने थर्मामीटर की रीडिंग हमने देखनी है फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी। ठीक है, तो बच्चों पहले आपके पास है ये आपके पास एक थर्मामीटर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सेल्सियस का स्केल है और यहाँ पर हमारे पास है फ़ारेनहाइट का स्केल। ठीक है, तो बच्चों पहला जो हमारे पास है, अगर यहाँ पर आप काउंटिंग करेंगे, ठीक है, जब आप काउंटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। ठीक है, सेल्सियस पे था। और फिर अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये हमारे पास क्या है 47 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये बच्चे आप काउंट करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही आपने इस स्केल का चेक करना है। इस स्केल में भी आपके पास यहाँ पर क्या है 17 डिग्री सेल्सियस है और 64 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसी तरह यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 82 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर आगे अगर देखें -5 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री फ़ारेनहाइट, -12 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरह -21 डिग्री सेल्सियस एंड -6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एक्टिविटी नंबर 13 साउंड सर्च एंड फाइंड। ठीक है बच्चों, इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले आपने मैच करने हैं। ये हमारे पास एक तरफ हमारे पास है कि किस तरह की वेव्स बनती हैं, किस तरह की। अब जैसे हमारे पास है आप फायर ड्रिल अलार्म, इसकी हमारे पास क्या वेव इस तरह बनेगी। ठीक है, इसी तरह आगे हमारे पास क्या है अब्बास गिटार की हमारे पास ये बनेगी। नेशनल एंथम जो होगा हाई वॉल्यूम पे, उसकी हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी। और लो वॉल्यूम पे हमारे पास ये वाली बनेगी। ठीक है, आगे हमारे पास है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द वर्ड बॉक्स टू हेल्प बी केयरफुल। वन ऑफ द वर्ड इज यूज ट्वाइस, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। साउंड 2, 3 and 4 have the same amplitude. Sound 3 has the longest wavelength. Sound 4 has the highest frequency. Sound 1 has the same frequency as 2 but a lower amplitude. ठीक है, ये आप सब ने कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 14 के अंदर। और ये आपने यहाँ पर आपके पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि हमने इनके अंदर फिक्स करने हैं। सो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट कैन बी फाउंड इन नेचुरल एंड artificial form. The greatest natural source of heat on the earth is sun. Without it, no animal or plant life would be able to survive. Temperature is a measure of how hot and cold something is. Temperature can be measured in degrees Celsius and degree Fahrenheit. Thermometer is used to measure temperature. At 100 degrees centigrade, water will boil. The temperature beneath the surface of the earth is extremely hot. It is here that we will find magma, which is melted rock. The heat that is the earth can used in some heating system, particularly a modern homes. This is called heating is known as geothermal. Conduction is the name of movement of the heat between the object. Heat like to move from hot object to colder object when some material allow heat to move through them easily and these material called conductor. बच्चे ऐसे ही ये सारा आपने लिख लेना, ये ब्लैंक्स मैंने फिल की हुई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास हमारी लास्ट एक्टिविटी है जो कि हमारे पास पेज नंबर 42 पे है और इस एक्टिविटी ये है एक्टिविटी नंबर 15। ठीक है, तो सबसे पहले है द सन इज़ एन स्टार. How long does it take the earth to rotate completely one time? 24 hours. What does the earth rotation every 24 hours result in? Day and night. Day is an imaginary straight line. कौन सा? Axis. While the earth dish, half of the earth is lit by the sun while the other half is by darkness. Rotate. The earth rotates at same speed every day for each of the 24 hours it
take to rotate once completely true. The earth travels through space in a circular path around the sun. This is called revolution. The earth revolution have to do with its season falls. As the earth rotates on its axis and circles the sun, the part of the earth that days receive more heat and light tilt closer to the sun. The seasons are determined by how the earth days on its axis and where it during its revolution around the sun it is tilted. ओके क्लास, आई होप आप सबको लेक्चर की समझ आ गई हो कि आप सबने ये सारा काम कंप्लीट कर लेना है.